अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুক চাপড়ে গ্যারান্টি দিলেন প্রত্যেকটি দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। এমনকি 23,000 কোটি টাকার বেশি দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে কড়া আক্রমণ তৃণমূল কংগ্রেসকে। टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप। বিস্তারিত দেখুন এই ভিডিওটিতে। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনার কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট যে ভিডিওটিতে লাইক করবেন, নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। লোকসভা ভোটের আগে একে অন্যের হাত ধরেছে দুর্নীতিগ্রস্তরা। একসময় যারা একে অন্যকে গালাগালি দিতেন তারা এখন প্রণাম করছেন। প্রধানমন্ত্রীর নিশানায় কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে সহ বিরোধী একাধিক দলের প্রধানেরা। লোকসভা ভোটের আগে জোটকে এভাবে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি তৃণমূলের বিরুদ্ধে 20,000 কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সারদা, রোজ ভ্যালি ও শিক্ষা দুর্নীতিতে 23,000 কোটি টাকা নয়ছয় করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমনই অভিযোগ তুলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। মানুষ এই দুর্নীতি ভুলবে না, আমার বুথ সবচেয়ে মজবুত। বিজেপির এই কর্মসূচিতে সফল হলেন মোদী। टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप। रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভাজপার যারা ঘোর বিরোধী ছিল তাদের মধ্যে 2014 ও 2019 সালে এত ছটফটানি দেখিনি। আজ এত ছটফটানি কেন? যাদেরকে কিছু লোক শত্রু বলতো, গালাগালি করত, তারা এই সময় ওই সব লোককে প্রণাম করছে। এটা হলো ওদের বাধ্যবাধকতা। বিরোধী দলের এই সব ছটফটানি ও আতঙ্ক প্রমাণ করে দেশের মানুষ এদের ক্ষমা করবেন না। পাশাপাশি তারা 2024 সালের নির্বাচনে ভাজপাকে ফের ক্ষমতায় আনার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছেন। বিরোধীদের এই বিরোধী জোটে এমন কিছু লোক আছেন যারা জেল ফেরত, তাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে বিরোধী নেতারা। সাম্প্রতিককালে গ্যারান্টি বলে একটি শব্দ জনপ্রিয় হয়েছে। এটা হলো দুর্নীতিগ্রস্তদের শাস্তির গ্যারান্টি। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं। आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा।
आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे तो लोगों को इनकी वास्तविकता का पता चल ही जाएगा। लोग स्वयं जागरूक है, वो देख रहे हैं इस विपक्षी एकता की कोशिश के पीछे सभी दलों की क्या मंशा है। उन दलों की असली पहचान 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। यही उनका इतिहास है। आप देखिए कि गांव में कोई अपराधी जब अपनी जेल में सजा काटकर गांव में आता है तो उसे लेकर क्या रवैया रहता है। वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे जानने की उत्कंठा रहती है कि जेल कैसी होती है। जिनको खुद जेलने का डर होता है, अब पटना से बढ़िया जगह क्या हो सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। ये इस तरह एक दूसरे को बचाने में उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये देश के लोगों को समझना है और देश के लोग हमसे भी ज्यादा इन बातों को भली भांति समझते हैं। साथियों, कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। क्षमा करना दोस्तों, मेरा जवाब जरा लंबा हो गया, लेकिन और एक सवाल पर हम चलते हैं आगे। कौन सवाल है अब? अगला प्रश्न सभागृह में राजस्थान राज्य से पधारे